गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। BDML शिक्षण संस्थान में आप सभी का स्वागत है। अपना विषय रहेगा भूगोल। तो बच्चों, हम आगे भी पिछली 3-4 क्लासों में मानव भूगोल के बारे में पढ़ते आ रहे हैं और आज भी हम मानव भूगोल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो विषय रहेगा हमारा भूगोल। भूगोल हमने मानव भूगोल की कालक्रमों की बात करेंगे आज के कालक्रम। पिछली कक्षा में हमने भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में जाना था, विषय क्षेत्रों में क्या क्या था और उद्देश्य के बारे में जाना था। विषय क्षेत्र में उसकी जनसंख्या थी, किस क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या निवास करती है, वहाँ के वातावरण के अनुसार, वहाँ की जलवायु के अनुसार जनसंख्या वहाँ निवास करती है। उसके बारे में हमने संसाधनों के बारे में पढ़ा था कि संसाधन जैसे संसाधन हैं वहाँ मनुष्य उसी प्रकार का उद्योग धंधा अपनाता है। इसके बाद हमने पढ़ा था सांस्कृतिक वातावरण। सांस्कृतिक वातावरण में था कि वहाँ का जो माहौल है, वहाँ की स्थितियाँ हैं, उनके अनुसार मनुष्य रहने लगता है। फिर पढ़ा था हमने उसके कालक्रम यानी कालिक अनुक्रमण, यानी समय के अनुसार उन्होंने क्या क्या परिवर्तन किए, संसाधन होने के साथ अपने आप में विकसित होने के लिए उन्होंने क्या किया। फिर पढ़ा था हमने प्रादेशिक स्थिति। प्रादेशिक स्थिति में है जो मनुष्य जिस क्षेत्र में जाना चाहता है उस क्षेत्र में उन्होंने क्या क्या उन्नति की है, उस क्षेत्र के विकास के लिए या उस क्षेत्र की जलवायु से संबंधित अपने आप को किस तरह से ढालने की कोशिश की है। मानव भूगोल के कालक्रम। तो बच्चों, मानव का भूगोल का जो विकास था हमने बताया था, शुरू की क्लास में बताया था कि भूगोल का जन्म और विकास कब हुआ? 18वीं शताब्दी में और आज तक यानी वर्तमान तक मानव भूगोल का विकास जारी है। इसके विकास के कालक्रम कितने हैं, इन कालक्रमों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले आपको सभी को पता होगा मानव भूगोल का केंद्र बिंदु कौन है? मानव है। मानव भूगोल का कालक्रम है 3। कितने हैं? 3 कालक्रम। प्राचीन काल, मध्यकाल और तीसरा है आधुनिक काल। मानव भूगोल के विकास के कालक्रम, विकास के कालक्रम क्या है? मानव भूगोल के विकास के कालक्रम। कि मानव भूगोल का विकास कितने कालक्रमों में हुआ? कितने कालक्रमों में हुआ? 3 काल में। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल में मनुष्य प्रकृति के नियमों में बंधा हुआ था, अपने आप को प्रकृति के नियमों के अनुसार ढालता था और वह अपने आप में इस चीज से भयभीत रहता था कि अगर हमने प्रकृति के साथ कुछ भी छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो प्रकृति हमें विनाश पहुंचाएगी, हमें दंडित करेगी, जो आगे चलकर हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। प्राचीन काल में मनुष्य में कोई तकनीकी विकास नहीं था, कोई औद्योगिक विकास नहीं था। वह पुरानी परंपरागत जो पीढ़ी है उनके जो उद्योग, उनके जो धंधे हैं, उनके जो काम हैं, उन्हीं कामों को अपनाती थी और वो लोग सूर्य
अग्नि, जल आदि देवताओं की पूजा करते थे ताकि हमारे पर कृपा बनाए रखें। ये थी प्राचीन काल की स्थिति। मनुष्य प्राचीन काल में बहुत भयभीत था, यानी प्रकृति के दास के रूप में मनुष्य अपना जीवन यापन करता था। तो प्राचीन काल में क्या थी? प्राचीन काल में मानव विकास के लिए, मानव विकास एक पुराने ढंग से होता था, जिस समय तकनीकी सुविधा नहीं थी और मानव प्रकृति से भयभीत रहता था और उनका जीवन पुराने ढंग से पनप रहा था। वो देवी देवताओं की पूजा के साथ साथ अग्नि, जल आदि की पूजा भी करते थे। और प्राचीन काल में मनुष्य एक परंपरागत पुराने तरीके की कृषि कार्य अपनाता था। वो पुराने तरीके की कृषि कार्य करता था, स्थानांतरित कृषि करता था, ताकि मनुष्य अपना विकास अच्छी तरीके से इस कृषि की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कर सके। उनकी पुरानी जो जलवायु थी, उन जलवायु के अनुसार मनुष्य अपने आप को ढालने की कोशिश करता था। एक नई परंपरा के अनुसार जीवन जीने की कोशिश नहीं की। अरस्तु ने कहा था कि पुराने यानी प्राचीन काल में ठंडे प्रदेश के लोग शांत स्वभाव के और दयालु होते थे, परंतु बहादुर कम होते थे। बहादुर होते थे, शांत स्वभाव के होते थे, बहादुर होते थे। पर एशियाई लोग वीर होते हैं। वो अपने औद्योगिक क्षेत्र स्थापित न करके अनेक कार्यों में अपना जीवन यापन करते थे, जैसे स्थानांतरित कृषि। प्राचीन काल में मनुष्य स्थानांतरित कृषि कार्य करके अपना जीवन यापन करता था। स्थानांतरित कृषि का मतलब है कि मनुष्य अपने जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ कार्य जरूर करता था। उसमें एक प्रमुख कार्य था स्थानांतरित कृषि। मनुष्य जंगलों में जाता था, पेड़ पौधों को काटता था, काटकर उन पेड़ पौधों को सुखाता था, सुखाकर उनको जलाता था, जलाने के बाद उनकी राख को उन क्षेत्रों में बखेरता था, छिड़कता था, इधर उधर खाद के रूप में काम लेता था और फिर वहां कृषि कार्य करता था। इसके बाद 2-3 साल उस क्षेत्र में कृषि करके
आदिमकालीन कृषि कहलाती है। ये कृषि कैसी कहलाती है? आदिमकालीन कृषि। फिर मनुष्य अपने आगे की ओर सोचता और आगे चलकर यही क्रिया अपनाता, जंगलों में जाता, पेड़ पौधों को काटता, उन्हें सुखाता, उन्हें आग लगाता और आग लगाने के बाद उन पेड़ पौधों को से जो राख प्राप्त होती है, उन राख को उस क्षेत्रों में बखेर कर खाद के रूप में उपयोग करके फिर पुनः कृषि करता। 2-3 साल लगातार फिर कृषि करता। उपजाऊपन क्षमता कम हो जाने के कारण वह उसी भाग को छोड़कर आगे की ओर चलने लगता। स्थानांतरित कृषि को झुम्मिंग कृषि के नाम से भी जानते हैं। किस कृषि के नाम से? झुम्मिंग। कई जगह वालरा, दजिया आदि के नाम से भी जानते हैं। ये कृषि कार्य आदि जनजाति आज भी पिछड़ी हुई जनजाति है, वो इन कार्य को करती हैं। भीलों द्वारा ये कृषि की जाती है। राजस्थान में झूमिंग कृषि के नाम से जानते हैं स्थानांतरित कृषि को। पूर्वी भारत में वालरा कृषि के नाम से जानते हैं, दजिया के नाम से जानते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में भी इसी तरह के कृषि कार्य ये लोग करते हैं। तो मानव भूगोल का विकास प्राचीन काल में हुआ, 18वीं शताब्दी से हुआ और वर्तमान तक जारी है। इनके जो विकास के जो काल हैं वो कितने हैं? 3। ये लोग देवी देवताओं की पूजा करते थे, साथ साथ अग्नि की, जल की, वायु की आदि की पूजा करते हैं। ये प्रकृति के से भयभीत रहते हैं। कुछ न कुछ प्राकृतिक प्रकोप जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी है, बाढ़ है, आने के बाद ये लोग सोचते हैं कि हमने प्रकृति के साथ कुछ न कुछ छेड़छाड़ की है, प्रकृति हमारे को इस रूप में दंडित कर रही है। और ये लोग इस क्षेत्र इस समय कुछ लोग जैसे अरस्तु है, हेरोडोटस हैं, ये लोग कहते हैं कि ठंडी जलवायु के लोग यानी ध्रुवीय क्षेत्रों के लोग बहादुर होते हैं, विचार में कमजोर होते हैं। क्या होते हैं? बहादुर। ठंडी जलवायु के लोग बहादुर होते हैं पर विचार में कमजोर होते हैं। विचार में कमजोर होते हैं और एशिया के लोग वीर होते हैं। ये किसने कहा? अरस्तु ने। किसने कहा? अरस्तु ने। अरस्तु एक राजनीतिक यानी पॉलिटिकल विद्वान थे। उन्होंने ये बात कही थी कि ठंडी जलवायु के लोग बहादुर होते हैं, विचार में कमजोर होते हैं और एशिया के लोग वीर होते हैं। इस तरीके से हमने मानव भूगोल के विकास के काल, प्रथम काल की बात की, प्राचीन काल। फिर पुनः कहते हैं 18वीं सदी से और वर्तमान तक मानव भूगोल का विकास जारी है। बाद में करेंगे मध्यकाल और आधुनिक काल।